नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए आपके लिए एक नया टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा विभिन्न जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके लोकप्रिय उपनाम। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपनाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं विद ट्रिक, यानी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़वाने वाला हूँ। ये तो आप देखिए, ये जो चीजें हैं आप मेरे साथ एक बार देखिए इसको, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले इसमें देखिए वयोवृद्ध पुरुष। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वयोवृद्ध पुरुष, यानी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें ये देखिए कौन है, दादा भाई नौरोजी। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए आपको ये लगेगा कि ये कुछ ज्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है कोई भी, लेकिन ये निश्चित है कि जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे तो उस समय आपको ये याद भी हो चुका होगा, ये भी आप मानिए। और हमें हमारा जो महत्वपूर्ण काम है वो है याद करना। तो देखिए वयोवृद्ध पुरुष, इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी। सच इसमें एक बात आपको पढ़ना है, वयोवृद्ध। तो देखिए बूढ़ा व्यक्ति उसको दादा कहते हैं, सीधी सी बात है। तो दादा भाई नौरोजी, भाई नौरोजी कभी नहीं मिलेगा, दादा भाई नौरोजी इसका पूरा नाम है, यही नाम आपको बार बार मिलेगा। दूसरा लौह पुरुष। देखिए लौह पुरुष कुछ नाम ऐसे हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी ट्रिक की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने आप में फेमस है ये। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको याद रखिए, देखो जो सरदार होगा वो लौह पुरुष होगा, यानी लोहे की तरह मजबूत होगा, वही सरदार बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये एक हमारे देश में इसको क्या कहा जाता है कि भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची जो मूर्ति लगाई गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यानी भारत का एकीकरण जो किया वो उसमें अहम भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी लोहे जैसे फैसले इन्होंने लिए, कड़े फैसले लिए, तो इस कारण से आज एक भारत, अखंड भारत बन सका। तो लौह पुरुष यानी लोहे की तरह मजबूत होगा, वो ही सरदार होगा। इसके आगे देखो शांति पुरुष। शांति पुरुष देखिए लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब इसको याद कैसे करना, देखो शांति कायम कौन रख सकता है, बहादुर व्यक्ति। यानी कमजोर व्यक्ति शांति कायम नहीं रख सकता, बहादुर व्यक्ति जो हो वो शांति कायम रख सकता है। सीधी सी बात हमें याद हो गया। पंजाब केसरी, देखिए पंजाब जो है लाला लाजपत राय जो है, याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री मत कर देना, लाला लाजपत राय। अब इसको कैसे याद करना, पंजाब। पंजाब जो 5 नदियों की जो भूमि है पंजाब, उसके ऊपर एक बार फोकस डालिए आप कि पंजाब भारत का एक अन्न भंडार है भारत का, तो इसमें अन्न उत्पादन होता है। इसी कारण से लाज बची हुई है कि भारत पहले विदेशों से अनाज आयात करता था, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो मुख्य भूमिका पंजाब की है। यानी पंजाब अन्न भंडार है, लाज रखी किसने, तो आज लाज कौन रख रहा है, पंजाब। तो इसे लाज से लाजपत राय हमें याद हो जाएगा। बंगाल केसरी, देखिए बंगाल केसरी किसको कहा, आशुतोष मुखर्जी। देखिए दोस्तों इसको याद करना, आशुतोष मुखर्जी। इसमें देखिए बंगाल पर फोकस डालिए, ममता बनर्जी वहां की सीएम है। और आज स्थिति ये है बंगाल में कि यदि कोई भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बोलता है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। यानी आज जो बंगाल है वो आंसू रो रहा है, यानी आज बंगाल में हर व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वहां का जो शासन है ममता बनर्जी का एक क्रूर शासक है और वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि उसके विरुद्ध बोलने वाला जो भी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाए। तो आज आंसू रो रहा है बंगाल, जो कभी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता। तो इस तरह से आप याद रखिए बंगाल की जो है हालत बहुत बुरी कर रखी किसने, ममता बनर्जी ने। इसके बाद देखो बिहार केसरी। बिहार केसरी में देखिए श्री कृष्ण सिंह। इसको कैसे याद करें, देखो बिहार में आजकल बाढ़ आ रही बहुत जोर से, आप देखिए, और हर साल ही आती है बाढ़, ये भी आप देखिए। तो कोसी जो नदी उसके कारण से बिहार में बाढ़ आती है। तो बिहार में यदि बाहर लानी है तो कृष्ण का राज लाना होगा, या फिर जो मानिए कि बाढ़ से बचने के लिए कृष्ण भगवान ने जिस तरह से गोकुल धाम के जो लोग हैं, गोकुल वासियों को बचाया था और जो गोवर्धन पर्वत उसको उठा करके तो बाढ़ से बचाया था, तो बाढ़ से कृष्ण का संबंध हुआ। और बाढ़ कहाँ आ रही है, बिहार में। तो इस तरह से बिहार में कृष्ण सिंह आपको याद रह जाएगी। ये छोटी सी कहानी आपको याद हो गई। देश बंधु, देखिए देश बंधु चित्तरंजन दास। इसको कैसे याद करें, देश के बंधु बनना है, देश के हमें भाई बनना है, तो हमारे चित्त में देशभक्ति होनी चाहिए। हमारे जो चित्त है उसमें क्या होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, अगर हमें देश बंधु बनना है। इसके बाद देखिए फ्रिज बंद करना,
इसके बाद देखो देश रत्न। देश रत्न देखिए इसमें तो चित्त में देश है या देश रत्न देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमें पढ़ना। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा गया है और इसको बिहार का गांधी भी कहा गया है। तो आप इसको कैसे याद कर, देश का रत्न है यानी देश के रत्न थे तभी तो इनको भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। सीधी सी बात है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो देश के रत्न थे तभी तो बनाया गया, नहीं बाकी तो बहुत सारे लोग थे। तो इस तरह से आप याद कर सकते। दीन बंधु, देखिए दीन बंधु CF एंड्रूज, CF एंड्रूज। तो देखो आप दीन बंधु, दीन का मतलब होता है गरीब, गरीबों का जो बंधु है वो कौन है, देखो देश बंधु और दीन बंधु, इन दोनों में देखिए आप अंतर मानिए, ये देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु कौन है, CF एंड्रूज। इसको आपको कैसे याद करो, देखो दीन बंधु तो देखो CF, इसको बार बार बोलेंगे CF, सेफ यानी दीन यानी गरीब जो है वो सेफ नहीं है, गरीब जो वो क्या नहीं है, सेफ। तो CF, तो CF एंड्रूज यानी केवल यूज होता है उनका और वो सेफ नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के लिए गरीबों को एक प्रकार से एक लॉलीपॉप दिया जाता है, बाकी गरीबों का उत्थान, गरीबों का उद्धार नहीं किया जाता। तो इस तरह से गरीब भारत में सेफ नहीं है। इसके बाद देखिए लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसको कैसे याद करेंगे, देखो लोक मान्य यानी लोगों में मान्य हो, तो गंगाधर यानी गंगा एक शब्द आया, तो गंगा जो है वो लोगों में एक मान्य है और एक महान नदी के रूप में, पवित्र नदी के रूप में मान्य है। तो गंगा पवित्र नदी के रूप में मान्य, इस तरह से याद होगा बाल गंगाधर तिलक। लोक नायक, देखो लोग मान्य लोगों में मान्य और लोक नायक लोगों का नेता है। तो इसमें देखिए लोक नायक में क्या करना है, देखो जयप्रकाश नारायण, कैसे याद करेंगे, देखो लोक नायक यानी लोगों का नेता कैसा हो, लोगों का मुखिया कैसा हो। देखो लोक नायक का अर्थ समझिए आप, मुखिया, लोगों का मुखिया कैसा हो, जो जीवन में प्रकाश पैदा करे यानी गरीबों के लिए प्रकाश बने, प्रकाश उत्पन्न करे। इसका मतलब ये है कि उनको एक विकास की राह पर ले जाए। तो लोक नायक कैसा हो, जो जीवन में प्रकाश करे। तो याद हो जाएगा लोक नायक यानी लोक नेता। जननायक, जननायक वैसे एक ही बात है लेकिन थोड़ा सा महीन अंतर। जननायक कौन है, कर्पूरी ठाकुर। देखो कर्पूरी, जननायक यानी जननायक वही व्यक्ति बनेगा, जन का मतलब लोग, तो जननायक वही व्यक्ति बनेगा, लोगों में लोकप्रिय वही व्यक्ति बनेगा। कर्पूरी यानी कर्पूरी, उम्मीद पूरी कर, कर्पूरी क्या, कर्पूरी, देखो कर्पूरी, कर्पूरी उम्मीद पूरी कर भाई, तभी आप क्या बनोगे, जननायक। तो जननायक बनने के लिए उम्मीद पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो राजऋषि, राजऋषि है पुरुषोत्तम दास टंडन। देखो राजऋषि, राजऋषि कौन होगा, पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम होगा वही राजऋषि यानी ऋषियों का जो राजा है, ऋषियों का जो राजा वो कौन होगा, जो उत्तम होगा, तो पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए ये इसी में छिपा हुआ सब कुछ, मैं अलग से कुछ नहीं लिखा है। तो पुरुषों में जो उत्तम होगा वही राजऋषि होगा। एक बार पूरे वीडियो को जरूर देखिए। देखो आपको जब भी आप पूरा कर लोगे इस वीडियो को तो आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजें आपकी याद हो चुकी होंगी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए ये ऐसा नाम है जो किसी ट्रिक वगैरह की मोहताज नहीं है क्योंकि फेमस नाम है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो आप याद रखिए इसको कि 1913 में गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार मिला तो निश्चित रूप से गुरु तो होंगे। और भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो गुरु तो अपने आप ही हुए। तो इस तरह से गुरुदेव इनको कहा गया है। इसके बाद देखिए राजा जी, राजा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध, देखो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा किसने, महात्मा गांधी ने। राजा जी देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है, सी से चक्रवर्ती। देखो राजा जी, देखो जो चक्रवर्ती राज जिसका होगा, चक्रवर्ती सम्राट, तो सीधी सी बात है चक्रवर्ती सम्राट, राजा से इसकी फीलिंग आ रही है। तो चक्रवर्ती सम्राट कौन होगा, जो अच्छा राजा होगा, चक्रवर्ती राज, तो चक्रवर्ती राज होगा तो वो राजा का जो राज होगा। इस तरह से हमें याद करना है। आगे देखो महामना, महान है जिसका मन, तो देखो महामना मदन मोहन मालवीय या मनमोहन, मन को मोहने वाला, तो मालवीय, तो वो महामना, मन तो उसका बड़ा होगा ही, जो दूसरे के मन को और मोह लेगा, उसके अपने आकर्षित करेगा, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, महामना होगा। इस तरह याद हो जाएगा। अब देखिए विरोधाभासों का मिश्रण, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन ये क्या है कि संघ की इस तरह से रक्त पिपासु भी कहा गया इसको। और
ये किसी की बात मानता नहीं था। तो देखो बिन तुगलक, इस वर्ड में देखो बिन तुगलक, बिना तुक की बात कोई करेगा, बिना तुक यानी बिना तर्क की बात करेगा तो वो क्या होगा, विरोधाभासों का मिश्रण का मतलब क्या है कि एक समान नहीं रहना, यानी बार बार में अब कुछ विचार आया है, दूसरी बार कुछ विचार आ गया, कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, तो यानी विरोधाभासों का मिश्रण इसको कहा गया है, ये ध्यान रखिए। और भी बहुत सारा पढ़ा लिखा ये मूर्ख भी कहा गया है इसको। अब देखो मैन ऑफ डेस्टिनी, ये नेपोलियन बोनापार्ट, देखो ये इंग्लिश का शब्द है मैन ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्यवादी व्यक्ति। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये आपने पढ़ा होगा, नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा और ये एक योद्धा हुआ है जिसके हाइट भी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी इसने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग जो योद्धा थे वो कतराते थे, और इसने कहा कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। तो एक प्रकार से तो ये भाग्यवादी, एक भाग्यशाली व्यक्ति था कि इसने जहां भी कुछ करने की सोची वहां सफलता जरूर मिली इसको। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र देखिए राजा राम मोहन राय, इसको भी हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय में एक बात तो ये ध्यान रखिए, राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी और राय की उपाधि अंग्रेजों ने दी, ये आप याद रखिए। राजा राम मोहन राय और ये समाज सुधारक हुए राजा राम मोहन राय। तो देखो प्रभात पुनर्जागरण, पुनर्जागरण यानी जो हमारे जो समाज सुधारक थे, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय जनमानस में इन्होंने काम किया। इन्हें राय अच्छी दी, इन्होंने क्या दिया कि राय दी लोगों को कि आप ऐसा करो ऐसा नहीं करो, यानी एक तर्क संगत राय दी। तो ये पुनर्जागरण, पुनः लोगों को जो है अंधविश्वासों के प्रति, और ये पुनर्जागरण किया अंधविश्वास हटा करके। इसके बाद देखो कश्मीर का अकबर, कश्मीर का जो अकबर किसको कहा गया, जैनुल आबदीन, ये आप याद रखिए। देखो जब भी कोई अकबर पूछता कि भाई ये मुगल काल का तो है ही, सल्तनत काल का अकबर या आधुनिक अकबर, तो अकबर से जो वर्ड है वो क्यों काम में लेता है, अकबर को एक सहिष्णु माना गया है, सभी धर्मों का और के प्रति सहिष्णुता समानता रखने, बाकी ऐसा था नहीं हकीकत में। हकीकत में ये इतिहासकार में छिपाया गया, अकबर ऐसा नहीं था। अकबर भी एक बहुत ही इस तरह का व्यक्ति था, क्रूर किस्म का व्यक्ति था, लेकिन एक इतिहास में लिख दिया गया, उसको महान बता दिया गया है, बाकी महान था नहीं। तो जैनुल आबदीन कैसे, देखो आबदीन, दीन का मतलब गरीब, गरीबों की आबरू इज्जत रखी जिसने, तो वो कौन थे, वो कश्मीर का अकबर। तो आब रखी किसकी, गरीबों की, ये याद कर सकते हो आप। तो कश्मीर के लोगों की आब रखी इसने, दीनों की, दीन यानी गरीब। इसके बाद देखो नेताजी, नेताजी जैसे हम बोलते थे एक ही नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसके मुकाबले ये आजकल के फर्जी नेता कभी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस में याद रखना कि इनको नेताजी कहा एडोल्फ हिटलर ने, वो हिटलर जो पूरी दुनिया में उससे मिलने के लिए 6-6 महीने लगते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस सीधे डायरेक्ट जाते थे, और इन्हीं को उसने पूरी दुनिया में सबसे योग्य व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस को माना, और इसी को नेताजी कहा इनको। तो नेताजी का नाम आता है सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद देखिए शहीद ए आजम, ये भगत सिंह। तो शहीद ए आजम भगत सिंह, देखो शहीद भगत सिंह, शहीद बहुत सारे हुए हैं और शहीदों के प्रति हम सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही शहीद नाम आता है तो भगत सिंह, यानी 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी दी गई थी। तो इस तरह से शहीद जो भारत के एक युवा शहीद थे वो कौन थे, भगत सिंह थे, जिनकी प्रेरणा से आज भी हम जो है राष्ट्र के उत्थान की बातें सोचते हैं। तो शहीद का नाम आता है भगत सिंह। हालांकि शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है कब, 31 जनवरी, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी इस दिन, उसको मनाया जाता है। बाकी मैं तो आज भी भगत सिंह को ही सबसे बड़ा शहीद मानता हूँ। महात्मा गांधी तो देखो उसका कोई रोल ही नहीं था, वो तो एक इतिहास में लिख दिया कि उसने आजादी दिलाई, उसने ये, ऐसा कुछ नहीं था, वो अंग्रेजों के साथ थे। ये अलग बात है कि आज हमें पढ़ना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है। आगे देखो माता बसंत, देखो माता बसंत श्रीमती एनी बिसेंट, ये एक वर्ड ऐसा देखो माता बसंत, इसको आप कैसे याद करोगे, देखो ये जो शब्द है ना एनी और बिसेंट, बिसेंट की अंग्रेजी जो बोलते हैं BESANT, वही लिखा हुआ है बसंत, ये अलग से नहीं है। यानी ये जो स्पेलिंग है ना हिंदी की अंग्रेजी की BESANT, बसंत, वही है बसंत। और ये एनी आयरलैंड की थी, तो आयरलैंड में एनी माँ को कहते हैं, तो माता बसंत, इसी का नाम का ही अर्थ और कोई इसमें नहीं। तो बिसेंट से बसंत बन गया। भारत कोकिला, कोकिला देखो ये कहा गया कोयल के लिए, तो देखो भारत कोकिला तो सरोजनी नायडू, इसमें आपको याद रखिए, देखो एक तो भारत कोकिला, एक सवर कोकिला, दो वर्ण है। तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू का है। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल, और जो कांग्रेस है उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी सरोजनी नायडू। और ये एनी बिसेंट थी, ये पहली भारतीय कांग्रेस, पहली कांग्रेस की अध्यक्ष थी महिला,
लेकिन भारतीय समुदाय जो ये विदेशी थी, ये देश की थी। तो सरोजनी नायडू, ये आपको याद रखना है। अब देखो सरोजनी रोज 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 कोकिल की तरह, कोयल की तरह ये बोलती थी, मीठी आवाज थी, तो ये भारत की कोकिला। स्वर कोकिला आपको याद हो जाएगा। देखो ये लता मंगेशकर एक गायकार है, एक संगीत कलाकार है। तो संगीत कलाकार के लिए क्या होना जरूरी है? स्वर जो है उसका वो अच्छा होना चाहिए, उसके गला कंठ अच्छा होना चाहिए। तो स्वर कोकिला यानी स्वर किसने दिया? लता मंगेशकर ने बहुत सारी फिल्मों में अपना स्वर दिया है। इसके बाद देखो हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ये तुरंत हमारे नाम आता है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ऐसा व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति कि हॉकी के मामले में यानी एक जादूगरी थे। जब हॉकी पर हाथ पड़ता लोग बड़े बड़े चकरा जाते और ये कभी हारे नहीं। तो इस तरह से अपना ध्यान, पूरा ध्यान किस में रखा? हॉकी में। किस में रखा? हॉकी में अपना ध्यान। और ये बातों में देखिए ध्यान यानी जादूगर जो होता है वो क्या करता है? केवल हमारा ध्यान भटकाता है। जादू में एक हाथ की सफाई होती है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फ्यूहरर, फ्यूहरर जो है उसका अर्थ नेता होता है, बस आप ये याद रखिए। और नेता जो दुनिया में सबसे बड़ा नेता हो एडोल्फ हिटलर, आप ध्यान में रखिए। बाकी तो उसके बाद हुए, लेकिन एक तानाशाह के रूप में जो नेता हुआ है वो कौन हुआ? हिटलर हुआ है। और इसी हिटलर ने ही भारत के सुभाष चंद्र बोस को नेता माना, बाकी किसी को नहीं माना, एडोल्फ हिटलर। तो नेता कौन हुआ? एडोल्फ हिटलर। इसके बाद देखो शेक्सपियर, शेक्सपियर जो है ये आपको याद होगा एक अंग्रेजी जो है लेखक है, तो इंग्लिश राइटर है ये शेक्सपियर। तो भारत के लिहाज से कालिदास को कहा जाता है। कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ये आपको याद रखना है। तो प्रकांड विद्वान थे कालिदास, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी थे, नवरत्नों में। तो भारत के लिहाज से शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है, और इसकी रचनाएं हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए निर्मल हृदय, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए याद रखिए आप कि निर्मल हृदय यानी माँ जो है, माँ उसको हृदय, उसका हृदय होता है वो क्या होता है भाई? मदर का निर्मल ही होता है, निर्मल पवित्र। और तो इस तरह से आप याद रखिए निर्मल हृदय मदर का होता है। तो मदर टेरेसा याद हो गया। अब इसके अलावा देखो जैसे राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी को कहा गया, बापू भी महात्मा गांधी को कहा। राष्ट्रपिता तो कहा इसको किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा गांधी को, बापू कहा जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना ये, और महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये आप लिख सकते हो, याद कर रहे हो। इसके बाद देखो लाल बाल पाल, आपको पता है कि लाल से लाला लाजपत राय नाम आ रहा है उसमें, ये कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है कि लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे कांग्रेस में। लाल बाल पाल जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ये इस बात को मानते थे। ताऊ देखो एक वर्ड आया ताऊ, ताऊ किसको कहा है? चौधरी देवीलाल को, जो हरियाणा के थे। तो चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से प्रसिद्ध, इसी तरह से चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध हैं ये। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक मैंने अच्छे तरीके से किया। तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।